गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। यस, ए मालिक तेरे बंदे हम। इसी के साथ आज एक स्टोरी जो तेजल बेन शाह ने मुझे भेजा है कि एक दिन ऐसे ही मालिक एक घर आ गए थे और घर के सामने एक बिल्कुल स्मार्ट आदमी खड़ा था, लंबा, ब्रॉड शोल्डर्स, वेरी हैंडसम स्मार्ट मैन दरवाजे के सामने खड़ा था और उसने बेल बजाई। और जब दरवाजा खोला तो घर के बेटे ने, तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूँ, आप तो रोज मुझे बुलाते हो, पर आप हर बार यही कहते हो कि भगवान मैं तो आपको रोज ही बुलाता हूँ, मैं आपके शरण में आना चाहूंगा, पर आप कभी हमें दिखाई नहीं देते, तो आज मैं साष्टांग रूपी आपके सामने खड़ा हूँ। तो लड़के ने बहुत देर सोचा, क्योंकि आजकल तो दिन खराब है, कोई भी आके बोला मैं भगवान हूँ, ये तो नहीं कि हम घर के अंदर ले ले। ये सब जैसे चल रहा है, लूट पाट जो चल रहा है, वेरी 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 डिफिकल्ट। तो वो बहुत देर तक ऐसे दरवाजा खोले, कॉन्वर्सेशन होता रहा। तो वो उसने बोला कि यकीन करना मैं भगवान हूँ। तो इतने में ही उसकी वो बेटे की माँ आ गई और बेटे की माँ ने बात की और बेटे के माँ ने, यही हमारे तो है ना कि अतिथि देवो भव, इट इज ऑलवेज कि अतिथि देवो भव। जब कोई भी अतिथि घर के सामने आता है उनको एटलीस्ट पानी के साथ कुछ पिला देते या बोलते चलो आप थके हारे आए हो, आप घर में बैठ जाइए और थोड़ा आराम करिए, बिकॉज दैट इज आवर कल्चर। ये तो हमारा कल्चर है और कल्चर से तो हम दूर नहीं रह सकते। तो फिर उसकी माँ बोलती है बेटे को कि कोई बात नहीं, इनको अंदर ले लीजिए और देख लेंगे क्या है जो है, अगर भगवान है तो भगवान रूपी रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो हम देख लेंगे आगे क्या है। यही कह के उन्होंने इनको अंदर ले लिया। वो स्मार्ट हैंडसम मैन विद ब्रॉड शोल्डर्स को अंदर ले लिया। फिर वो घर पे बैठा, फिर जहां जहां वो बेटा जाता वहां वहां वो उसके पीछे 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 जाता। तो बेटा ने ब्रेकफास्ट खाया, वो जाके बेटे के बाजू में बैठ गया और बोला अच्छा ब्रेकफास्ट खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा ब्रेकफास्ट दे दो। तो उसने उसको भी ब्रेकफास्ट खिला दिया और फिर बाद में फिर वो कपड़े निकालने लगा ऑफिस जाने के लिए। तो वो वहां पे भी उपस्थित हो गया कि उसके साथ कि मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा। फिर बाद में फिर वो नहाने की तैयारी करने लग गया, तो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट इधर तो मुझे बख्श दो प्लीज, मैं नहाने जा रहा हूँ। बोला चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। और वो नहा के जब निकले तो जब कपड़े वगैरह सब पहनने लग गए तो उन्होंने कहा मुझे भी कपड़े दो, मुझे भी पहनना है। तो ये सबसे ये लड़का बहुत आश्चर्यचकित होने लगा। फिर बाद में जब वो गाड़ी पे बैठा तो देखता है कि वो गाड़ी पे भी बाजू में आके बैठ गया। और जब वो गाड़ी में आके बैठ गया तो उन्होंने एक ही बात, वो लड़की को एक ही बात समझ में आई कि इसने कहा था जब वो आए थे सामने बिल्डिंग के सामने कि आप तो मुझे हर वक्त बुलाते हो पर मैं आपको दिखता नहीं हूं, बट आई वॉच ऑन यू। मैं आप पे नजर रखता हूं, मैं आप पे नजर रखता हूं, पर आज मैं आपके समक्ष आया हूं और मैं आज 24 घंटे आपके साथ बिताऊंगा। तो यही कहते हुए वो उसके साथ ऑफिस चला गया। तो ऑफिस जाके जब फोन कॉल आया ये लड़के को कि ये डील करना है, तो उसे फोन कॉल में बताना था कि इसका ऊपर ज्यादा पैसे लगेगा। पर उसको एकदम दिमाग में खटका रही, ये तो मेरे बाजू में बैठे हैं और ये मेरे पे नजर रख रहे, ही इज वॉचिंग ऑन मी, ये मेरे ऊपर नजर रख रहे। तो उन्होंने सीधा सीधा डील किया कि हाँ चलो ठीक है भेज दो, मैं ये डील करता हूँ। फिर जब ऑफिस में जब काम काज चल रहा था, वो जितने भी बातें कर रहा था, जितने भी बातें कर रहा था, उसमें नॉर्मली दिन में 50-100 गाली उसके मुंह से निकल जाते कामकाज में। पर उस दिन ही वॉज वेरी वॉचफुल, क्योंकि उनके बाजू में बैठे थे, ये जो आदमी थे वो उनके बाजू में बैठे थे और उनको हर बार यही आता कि इज वॉचिंग ऑन मी, ये मेरी ऊपर देख रहे हैं, तो मैं आज गाली नहीं बकूंगा। तो उसने बहुत अच्छे से आज बिजनेस भी किया ऑफिस में, और ऑफिस में सबके साथ इतने अच्छे से उन्होंने व्यवहार किया, वॉचमैन से लेके ऑफिस बॉय से लेके ऑफिस स्टाफ से लेके सबके साथ आज बहुत अच्छा व्यवहार किया। और इस वजह से आज ऑफिस में भी बहुत खुशहाली थी, बहुत खुशहाली थी आज ऑफिस में। फिर जब ऑफिस का काम खत्म हुआ, वो जब गाड़ी में बैठे तो देखिए फिर से गाड़ी में बैठ गया। तो फिर से अभी ऑफिस के आने के टाइम पे वो घर पे फोन करके बोलते थे कि आज खाने पे क्या बनाया है, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। पर आज जब उन्होंने फोन किया घर पे गाड़ी में बैठते ही ऑफिस से कि आज क्या बनाया, तो जब उसके वाइफ ने कहा कि मैंने आज भिंडी बनाई, तो
उनको ये भी कहना था कि भिंडी क्यों बनाए, कुछ और बनाना था, पर जब उन्होंने वो आदमी को देखा बाजू में बैठते हुए तो उन्होंने फिर से सोचा नहीं, ही इज वॉचिंग मी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो भी मेरे राह आता है मुझे वो खा लेना चाहिए। और जब वो टेबल पे भी बैठे खाने के लिए, कुछ नहीं, कभी नहीं बोला नमक ज्यादा है, चीनी कम है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, जो मिला अच्छे से खाया और वो खुश था। और इसी वजह से उसके घर का माहौल भी बिल्कुल खुश था, घर का माहौल भी एकदम बिल्कुल खुश था। तो फिर बाद में फिर जब रात हुई तो ये आदमी को तब समझा कि यस, ये साष्टांग रूपी भगवान मेरे घर आए थे। और उसको खुद को भी लगा जब वो सोया कि वो इतने अच्छे से उसको नींद आई, क्योंकि दिन भर उसने कुछ बुरा काम नहीं किया, कभी कुछ बुरा काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे ये पता था कि भगवान देख रहे, कि जो बाजू में बैठे वो उन पे नजर रख रहे। तो कहने का मतलब यही है कि हम पे कोई नजर रखे नहीं रखे, पर वी नो द लॉज ऑफ एनर्जी, आई मीन द लॉज ऑफ द नेचर, यू नो, देयर इज गॉड, देयर इज सम एनर्जी एवरीवेयर। तो ये अगर हम एनर्जी के, इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ द एनर्जी, अगर हमें पता है कि भगवान हमें देख रहे हैं, हर वक्त भगवान हमें देख रहे हैं, तो हम जो जुबान से जो बात निकालते हैं, हम जो कर्म करते हैं, हम जो दूसरों की जो निंदा करते हैं, और हम जो दूसरों में जो दोष ढूंढते हैं, यू नो, अच्छाई ढूंढने की जगह हम जो दोष ढूंढते हैं, पर ये सब अगर हमें एक बात का बहुत बहुत स्ट्रांगली पता होगा कि somebody is watching us, he is there watching us, keeping a watch on us, तो हम ये सब काम कभी नहीं करेंगे। and this world will be such a beautiful place to live in, such a beautiful, घर हमारा अच्छा चलेगा, हमारा कामकाज अच्छा चलेगा, हमारे बच्चे अच्छे पलेंगे, और सब अगर अच्छा रहेगा तो हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा। सो दिस इज व्हाट दे से कि बड़ा कमजोर है आदमी, आपने जो गाया मीना बेन और अशोक जी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी। तो यही सब हम में कमियां है, तो ये सब कमियां को हम अगर दूर कर दे कि हमें कोई देख रहा है, हम पर कोई नजर रख रहा है, तो ये नजर से हम अगर शुक्राना करेंगे रोज, तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। सो टुडे इज मंडे, तो आज के दिन से ये पूरा वीक आप सबका अच्छा जाए। आप जरा ध्यान रखिए कि कोई हम पे नजर रख रहा है और उसका हम रोज शुक्राना करके हम आगे बढ़े। बहुत हैव अ नाइस वीक एवरीवन एंड लव यू ऑल। एंड आज का जो हेल्थ टिप है, आज का हेल्थ टिप यही है कि मैं बहुत बार मैं देखती हूँ जो भजन गाते हैं, देयर इज अ कपल, दो कपल को मैं देखती हूँ वो झूले पे झूलते हैं, झूले पे झूलते झूलते हुए ऐसे ऐसे वो भजन गाते हैं, मतलब इतना मजा। आई थिंक नीला बेन भी मेरे ख्याल से झूले पे झूलती है, पता नहीं मुझे, आई सी टू कपल्स जो झूले पे झूलते हैं, झूलते झूलते गाना गाते हैं। यू नो दिस, ये जो झूला जो होता है, इट इज वेरी थेरेप्यूटिक, वेरी वेरी थेरेप्यूटिक। जब भी आपका मूड खराब हो, आप अगर झूले पे बैठ जाएंगे ना, आप देखेंगे तुरंत आपका मूड चेंज हो जाएगा, तुरंत तुरंत। वो जो पता नहीं अब उसका हवा का झोंका है, इट वर्क्स विद द ब्रेन, यू नो, इट वर्क्स विद द ब्रेन, क्योंकि आप जब झूलते हो इट इज, यू नो, रिवायरिंग योर ब्रेन, एंड व्हेन इट इज रिवायरिंग योर ब्रेन, वो आपको मतलब एकदम फ्रेश कर देता है। तो कभी आपको अगर मूड खराब हो, या किसी पे अगर गुस्सा आ रहा है या कुछ आ रहा है, इट इज अ मूड, इज थेरेप्यूटिक। जाके आप झूले पे बैठ जाइए, थोड़ा 2-3 झूले का झोंका ले लीजिए, एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड आपको अगर नींद भी नहीं आ रही है, यू नो, इट इज लाइक दिस के छोटे बच्चों को क्रेडल में बैठ के हम झुलाते हैं ना, क्यों झुलाते हैं हम? बिकॉज ये वैसे, यू नो, इट पुट्स यू टू रेस्ट, इट पुट्स योर ब्रेन टू रेस्ट, इट पुट्स यू टू स्लीप, वेरी 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 पीसफुली स्लीप। तो ऐसे ही कभी कभी आपको नींद की प्रॉब्लम होती है, तो आप जरा झूले पे बैठ के जरा क्लियर माइंड से आप म्यूजिक सुनते हैं, झूले पे बैठिए और झूले का झोंका खाइए, और देखेंगे आपको बहुत बहुत अच्छी नींद आएगी। सो ये झूला का जो पहले पहले सबके घर में झूला होता था, बिकॉज द फैमिलीज वेर बिग। जब फैमिलीज बिग है तो डिस्प्यूट्स भी उतने ही होते हैं, कोलिजन्स ये सब ज्यादा होते हैं जब फैमिली बड़ी होती है। तो यही है कि झूला इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप बैठ जाइए उसे। जब बच्चा रोता है आप झूले पे बिठाते हो ना, और बच्चा चुप हो जाते हैं, राइट? तो आप में भी जब संघर्ष है, आप भी झूले पे बैठ के आप भी चुप हो जाओगे, बिल्कुल। सो दिस वाज द हेल्थ टिप। थैंक यू वेरी मच बिंदु बेन, एंड थैंक यू वेरी मच मोदी जी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। Happy Monday to everybody, happy week ahead, and I'm signing off, Dr. Sagrika Roy Bhatia, the author of the book Just Expressions. Thank you, ma'am. Thank you Thank very you. much.